नमस्कार, आप सभी का जेके चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। और आज सुबह की अपडेट से आपको रूबरू करवा दूं कि जितने भी पीएचई, आईटीआई, ट्रेड, सीपी वर्कर्स हैं वो सीधे तौर पर कह गए हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे। यानी कि उनकी जो हड़ताल का सिलसिला था, क्योंकि शनिवार को भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, अब उस हड़ताल को 48 घंटे और उन्होंने बढ़ा दिया है और साफ तौर पर काम छोड़ो हड़ताल बढ़ा दी गई है, जिसकी अवधि 48 घंटों के लिए कर दी गई है। वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे शनिवार को भी उन्होंने बीसी रोड में एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करके निर्णय लिया था कि काम छोड़ो हड़ताल अगले 2 दिन तक जो है वो जारी रहेगी, और वही निर्णय अब आगे के लिए भी लेते हुए वे नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीसी रोड स्थित जल शक्ति विभाग परिसर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था और जमकर नारेबाजी भी की थी। उनकी सिर्फ कुछ ही मांगे हैं। एक तो उनके बकाया वेतन को लेकर, और उन्हें नियमित रूप से पक्का किया जाने की नीति पर कोई मसौदा तैयार करने की बात जो है वो करते हुए नजर आए हैं। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा है कि काम छोड़ो हड़ताल को बढ़ा दिया गया है, और इसका फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारी मांगे अभी तक पूरी जो है वो नहीं हुई हैं। और अगर इस बीच प्रशासन ने हमारे हक में कोई फैसला नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो मतलब वो अपनी मांगों पर इस कदर तक अड़ चुके हैं कि अब या तो उनकी मांगे पूरी हों या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे बाकी लोग भी सफर ना करें, और जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जेएनके पीएचई, आईटीआई, ट्रेड, सीपी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इन्हें भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। सरकार हमारे मामले को हक में लेने की बात करे, और मौके पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस चीज का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर उतर जाएंगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे अगर समय रहते उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं की गई, और इसके विरुद्ध वो सड़क मार्ग को भी बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही मौके पर संबोधित करते हुए उनके प्रधान ने कहा है कि पिछले 72 घंटों से दैनिक भोगी कर्मी जो हैं वो हड़ताल जारी किए हुए हैं, और अब प्रशासन को सोचना चाहिए। यानी कि अब ये इट इज़ डेफिनेटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट एज वेल, कि अब इन लोगों को, इन कर्मचारियों को इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हैं और उन्होंने भी एसआरओ का जिक्र किया है, तो बिल्कुल उनकी मांग भी यही है कि एसआरओ 64 को बिना देरी किए लागू किया जाना चाहिए। देखिए इतनी सी इनकी मांग है, और इस मांग को पूरा करने में किसी भी तरीके से डिले ना किया जाए। बाकी लोग जो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए जम्मू की अगर मैं बात करूं, समस्त गांव शहर हर एक व्यक्ति की अगर बात करूं, तो उन सब को किसी ना किसी एंगल से इसके लिए सफ़र करना पड़ सकता है अगर ये लोग काम छोड़ो हड़ताल से वापस काम पर नहीं गए तो इसके लिए अब सरकार को सोचना होगा कि समय रहते कोई एक ऐसा डिसीजन लिया जाए जो इन लोगों के हित में भी हो, और सरकार को भी ज़्यादा बर्डन जो है वो ना देखने को मिले। तो जाहिर तौर पर एसआरओ 64 की जो इनकी मांग है, और उन्होंने कहा है कि इसे लागू करने के लिए डिले जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, और समय रहते में हमारी मांगे जो है वो पूरी की जानी चाहिए। आज की इस अपडेट में आप सबके रूबरू आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सफरिंग उनको झेलनी पड़ रही है, किसी ना किसी तरीके से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, और उनका सिर्फ यही कहना है कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। अभी उन्होंने हड़ताल की है, आने वाले दिनों में हो सकता है वो उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर हो जाएं, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे अपनी बातचीत के दौरान कहा है कि वो सड़क मार्ग भी अवरुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसी किसी भी नीति को अपनाकर बाकी लोगों को खामियाजा देने से बेहतर है कि समय रहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जो इन लोगों के हक में हो और इन लोगों के हित में भी जो है वो जारी किया जाए। फिलहाल आज के इस अपडेट में इतना ही। ऐसी ही कुछ और अपडेट्स लेकर मैं आप सबके समक्ष आती रहूँगी। आप इसी तरीके से जेके चैनल को प्यार देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।